हम इस समय रामपुर में हैं। पिछले कई वर्षों से आप देखते होंगे आजम खान और यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच में कसमोकस चल रहा है, जिसके बीच बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ता नजर आता है। आज यूनिवर्सिटी को सरकार ने पिछले कई दिनों से तोड़ने का आदेश दे दिया कि नक्शा पास नहीं है। तो ये बड़ी बात नहीं, नक्शे को पास किया जा सकता है। तोड़ने का प्लान किया है, जिसकी वजह से आज बच्चों की पढ़ाई रुक करके और वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से वो लोग मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए, कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए। हमारे साथ हैं भैया, क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम शादाब अली है और मैं एक्स स्टूडेंट हूँ यहाँ का। एक्स स्टूडेंट है। जी जी। तो ये तो कई वर्षों से कसमोकस चल रही है। समझ में आता था कि यूनिवर्सिटी सरकार के और आजम खान के बीच में बराबर कुछ न कुछ ये चलता रहा था, लेकिन अब बच्चों का जो भविष्य बीच में अंधर में लटक गया दो लोगों के बीच जी में। जी। क्या लगता है कि सरकार सर क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि शासन और प्रशासन को एक ये सियासी अदावत से नहीं देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी है, इसमें सारे धार्मिक लोग पढ़ते हैं सर। और जिस तरीके से आरडीए ने जो आदेश दिया 38 बिल्डिंग को डिमोलाइज करने का सर, वो सरासर गलत दिया है। जिस क्षेत्र में मैं और आप खड़े हैं सर, ये शहर से 15 किलोमीटर दूर है और ये उस वक्त जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उस वक्त सर आरडीए नहीं था यहाँ पर। आरडीए 2024 में आया और बिल्डिंग्स जितनी बनी हुई है वो 2006 से लेकर 19 के बीच की बनी हुई हैं। तो पहली बात कि उन्होंने इलीगल तरीके से ये आदेश दिया इसको तोड़ने के लिए, तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। और कल को एक कोर्ट का की है, तो मैं समझता हूँ जब वो बिल्डिंग ही अवैध हो गई है तो उसमें से पढ़ के जो डिग्री मिली है वो भी तो अवैध हो गई ना सर। मेरी डिग्री भी अवैध होनी चाहिए फिर तो, जो इसमें से बच्चे अच्छा, पढ़े। रामपुर के अंदर बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगें होंगी, स्कूल कॉलेज भी होंगे, लोगों के मकान भी होंगे। हमें लगता है अगर नियम अनुसार देखा जाएगा तो सारा आधा शहर चला जाएगा। जी जी बिल्कुल सर, गूगल करेंगे आप, क्योंकि मेरी जुबान से इधर उधर हो सकती हैं बातें। गूगल करेंगे तो शायद मुझे ऐसे लग रहा है 90 के आसपास बिना नक्शे के घर हमारे आपके सबके बिल्डिंग सबके बने हुए हैं तो सर। सब अवैध हो जाएंगे। जी, कुछ वक्तिया एतवार से फैसिलिटीज आई हैं तो सर वक्तिया एतवार से आई हैं तो उन्हें पुरानी चीजों से तो नहीं जोड़ा जा सकता ना। अब मान लीजिए एआई का जमाना है सर, तो हम ये कहें कि एआई तो आज से 1975 में आया नहीं आया ना सर। तो जैसे वक्त आता है वैसी फैसिलिटीज आती हैं। अब आरडीए था रामपुर के अंदर, तो सर वो यहाँ पे आने में उसे इतना टाइम लगा, जब ये आरडीए के अधीन भी नहीं आती थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैं लफ्ज बयान नहीं जिस कर चीज का सकता। जन्म ही ना हुआ हो जी उसका जी नाम कैसे दिया जा जी जी सकता है? सर, वही बात कि जिस चीज का जन्म ही नहीं हुआ हो और उस चीज को इन्वॉल्व करके आरडीए के अधीन लेकर और फिर एक नोटिस थमा देना, मैं समझता हूँ सरासरी गलत है सर। अच्छा, ये जैसे कि यहाँ पे आप लोग कितने दिनों से बैठे हुए हैं? आज सर हम लोगों का 10वां दिन है और 11वां दिन नहीं लगेगा, यानी कि कल को जो 11वां दिन है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो बैठे हुए हैं जिन्होंने आदेश दिया वो भी इन यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए होंगे, इससे नहीं तो किसी और से गए होंगे। और जो फैसला देंगे वो भी सर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के ही आए होंगे। और उम्मीद है वो बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सर। तो यही है कि कम से कम सरकारों को ये ध्यान देना चाहिए। आप जो चीज करनी है आप वो करते रहिए, उसमें आपकी कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन कम से कम जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ से उनका भविष्य तय होता है, उन चीजों के साथ खिलवाड़ ना की जाए तो ये बेहतर होगा। स्कूल को तोड़ने से बेहतर यह है कि उसका कोई एक दूसरा रास्ता निकाला जाए। और ये मुझे पता है रामपुर से काफी दूरी पर बना हुआ है। जब शहर के अंदर अवैध बिल्डिंग हो सकती है तो ये शहरों से काफी दूर